मेरा नाम है विवेक सोनी और आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है इंग्लिश। और आज जो इंग्लिश में हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रीपोजिशन। लास्ट क्लास में हम प्रीपोजिशन के बारे में कुछ बेसिक देखा था, डेफिनेशन क्या होती है, कुछ और प्रीपोजिशन देखे थे कि किस प्रकार से ओवरव्यू दिया जाता है प्रीपोजिशंस का, कौन कौन से ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में प्रीपोजिशंस यूज होते हैं वो हमने देखा था। आज हम थोड़ा डिटेल में अध्ययन करेंगे कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं और किस किस प्रकार से उनसे डील की जाती है। ठीक है, तो आइए वन बाय वन देखते हैं सारे प्रीपोजिशंस को। ओके, तो मित्रों हमारे पास पहला प्रीपोजिशन है इन। कौन सा प्रीपोजिशन है? इन। तो इन का यूज कहाँ कहाँ होता है? इन का यूज होता है मॉर्निंग के पहले, इवनिंग के पहले, किसी बंद जगह में कोई चीज हो, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में बात की थी, उसके लिए भी किसका यूज होगा? इन का यूज होगा। जैसे आई एम इन अ रूम, आई एम सिटिंग इन अ आर्म चेयर, यानी कि क्या आप किसी आर्म चेयर से सराउंडेड हो, उसके लिए भी किसका यूज होगा? इनका यूज होगा। ठीक है, तो इनका यूज क्या होता है? मॉर्निंग के पहले, इवनिंग के पहले, किसी बंद जगह से पहले, और किसी के पहले, मंथ के पहले, ईयर के पहले, है ना, बड़ी ड्यूरेशन के पहले भी किसका यूज होता है? इनका यूज होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रीपोजिशन की तरफ, जो है क्या? एट। देखो एट का मतलब होता है एग्जैक्ट। एट का क्या मतलब होता है? एग्जैक्ट। जब जब हम किसी भी एग्जैक्ट प्लेस की बात करेंगे, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, तब तक हम किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। किस प्रकार यूज करेंगे? देखो एट का यूज क्या होता है? एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका यूज होता है? एट का। जैसे एट 8 o'clock आई गेट अप एट 8 o'clock, यानी कि क्या मैं 8 बजे उठता हूं। तो एग्जैक्ट 8 बजे की बात की जा रही है, इसलिए मैं किसका यूज करूंगा? एट का यूज करूंगा। और देखिए एट का यूज कहां होता है? देखो और एट का यूज कहां होता है? सनसेट के पहले, सनराइज के पहले, डॉन। डॉन का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जब रात जा रही होती है और दिन आ रहा होता है, यानी कि हम कहेंगे इसको भोर का समय, प्रातः काल का समय, उसको हम बोलेंगे डॉन। तो उस वक्त इसका यूज किया जाता है डस्क। डस्क किसको बोला जाता है? डस्क बोला जाता है गोधूली वेला को। गोधूली वेला का मतलब जब दिन जा रहा होता है और रात आ रही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डस्क। ठीक है, तो डॉन के पहले, डस्क के पहले, सनराइज के पहले, सनसेट के पहले, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के पहले। ठीक है, और भी कोई एग्जैक्ट लोकेशन हो उसके पहले, जैसे क्या? एट डोर स्टेप, यानी कि दहली। यानी कि अब देखो दहली क्या होगी? घर का कोई एग्जैक्ट पार्ट होगा जहां आप खड़े हो, तो आप क्या बोलोगे? आई एम एट द डोर स्टेप। डोर स्टेप यानी मैं दहली पे खड़ा हूं, इसलिए क्या यूज होगा? एट का यूज होगा। और देखना, हमने एट पढ़ लिया, इन पढ़ लिया। देखो दोनों का सामूहिक रूप से यूज किस प्रकार से हो सकता है देखना। अगर दो जगहों की बात की जाए, छोटी जगह है कोई और एक बड़ी जगह है, तो छोटी जगह से पहले हमेशा क्या लगाओगे? एट, और बड़ी जगह से पहले क्या लगाओगे? हमेशा इन। किस प्रकार से? जैसे मैंने बोला कि मैं अजमेर में रहता हूँ, मैं अजमेर में रहता हूँ, और अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। तो मैं इस प्रकार से बोलूँगा आई लिव एट अजमेर इन राजस्थान, यानी छोटी जगह से पहले किसका यूज होगा? एट का, और बड़ी जगह से पहले किसका यूज होगा? इन का यूज होगा। लेकिन अगर मुझे सिर्फ इतना सा बोलना हो कि मैं अजमेर में रहता हूँ, तब मैं सिर्फ इन का यूज करूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा? आई लिव इन अजमेर। तो आगे देखते हैं, और हमने इन देख लिया, एट देख लिया। अब देखते हैं ऑन का यूज और कहाँ होता है। तो देखिएगा ऑन का यूज कहाँ होता है। जब ऑन के यूज की हम बात करते हैं तो टाइम के रेस्पेक्ट में ऑन का यूज कहाँ कहाँ होता है? ऑन का यूज होता है डे के पहले, डेट के पहले। ठीक है, डे के पहले यूज होता है, डेट के पहले यूज होता है, और कहाँ का यूज होता है? और हमने एक यूज पढ़ा था कि कोई भी चीज जब आपको आपके ऊपर हो और एग्जैक्ट ऊपर हो किसी चीज के, तब किसका यूज होगा? ऑन का। जैसे मेरी हथेली के ऊपर ये पेन पड़ा है, तो मैं क्या बोलूंगा? देयर इज अ पेन ऑन माई पाम। तो इसलिए क्या यूज करूंगा? मैं ऑन का यूज करूंगा। तो ऑन का यूज कहाँ क्या होता है? डे के पहले यूज होता है, डेट के पहले, यानी दिन दिवस वार के पहले किसका यूज होता है? ऑन का यूज होता है। आगे देखना, बाय। बाय का यूज कहाँ होता है?
बाय का यूज होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, और टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे यूज होता है, आप जब भी बोलते हो ना कि इस ड्यूरेशन तक ये काम हो जाएगा, यानी तक का जब भी सेंस देना हो तब तब किसका यूज होगा, बाय का यूज होगा। जैसे मैंने क्या बोला, आई विल कंप्लीट माई लंच बाय 2 o'clock, यानी कि मैं 2 बजे तक अपना लंच कंप्लीट कर लूंगा। तो तक का सेंस जब दे रहे हो तब किसका यूज होगा, बाय का यूज। और टिल और अनटिल जो है उनका भी यूज कुछ इसी प्रकार है जिस प्रकार बाय का यूज है। बाय, टिल और अनटिल एक ही मैसेज कंडक्ट करते हैं, एक ही मीनिंग कंडक्ट करते हैं, वो क्या है, तक का सेंस। कुछ विभिन्नताएं हैं, कुछ थोड़ा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है हम देखेंगे। तो देखो समझ रहे एक चीज को, मेरा लंच करने का जो वक्त है, मेरा लंच करने का जो टाइम है वो है 2 बजे का, 2 o'clock, और मैं आपसे बोलता हूं कि मैं 2 बजे के पहले तक खाना खा लूंगा, 2 बजे के पहले तक लंच कर लूंगा। यानी कि ये अगर मेरा ड्यूरेशन है, ये 2 बजे है, ठीक है, ये 2 बजे का टाइमिंग है, और मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसके पहले तक खाना खा लिया जाएगा, यानी कि 1:55 तक, 1:58 तक, 1:59 तक खाना खा चुका हूँ, ठीक है। तब किसका यूज करोगे आप, बाय का यूज करोगे, यानी कि तय सीमा से पहले कोई चीज हो जाए तब किसका यूज होगा, बाय का यूज होगा। लेकिन टिल का यूज कहाँ होगा, टिल का यूज भी किस में होता है, तक के सेंस में ही होता है, लेकिन किस प्रकार होता है वो देखना। अब देखना, 2 बजे तक का मैंने बोला था, 2 बजे तक का टाइम है मेरे पास, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में हुआ क्या कि मैं खाना 1:55 तक भी खा सकता हूं, और अगर हो सकता है कि मेरे पर कोई अर्जेंट काम आ गया, कोई कॉल आ गया, मैं बातें करने लग गया किसी से, तो हो सकता है कि 2:05 भी हो जाए, 2:04, 2:03 भी हो जाए, ठीक है। यानी अप्रोक्सीमेशन में जब भी तक का यूज करना हो तब किसका यूज करोगे आप, टिल, यानी कि मैं 2 बजे तक खाना खा लूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि 2 बजे के पहले खा लूंगा, हो सकता है कि 2 से उस पार थोड़ा समय चला जाए, ठीक है। तो टिल का यूज किस प्रकार होगा, अप्रोक्सीमेशन के अंदर तक का जब सेंस बताना हो तब किसका यूज होगा, टिल का यूज होगा। अनटिल का यूज देखना, अनटिल का यूज कहाँ होगा, अनटिल का यूज भी टिल की तरह ही होता है, लेकिन जब हमको नेगेटिव अप्रोक्सीमेशन बताना हो तब किसका यूज होगा, अनटिल का यूज होगा। देखिए कैसे, अब अगर मैं बोलूं कि मैं 2 बजे तक तो खाना नहीं खाऊंगा, हो सकता है खा भी लूं, लेकिन क्या बोल रहा है, नेगेटिव सेंस में बोल रहा है, तब किसका यूज होगा, अनटिल का यूज होगा। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं, आई विल टेक लंच अंटिल 2 o'clock, यानी 2 बजे तक तो नहीं खाऊंगा, यानी 2 बजे के बाद ही खाऊंगा। हो सकता है कि कोई जल्दी खाना पड़ जाए, मुझे जल्दी भी खा सकता हूं। तो जब हम नेगेटिव सेंस में तक का यूज बता रहे हैं तब किसका यूज होगा, अनटिल का यूज होगा। तो ये आपने कुछ प्रीपोजिशंस देखे, उनके यूज देखे। आप एक काम कीजिएगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और कोई आपको समस्या आती है तो जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कीजिए, ताकि हम आपकी समस्या का निवारण कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया इन का यूज, एट का यूज, ऑन का यूज। अब आगे देखते हैं। देखो ऑन का यूज जो हमने पहले पढ़ा था वो था टाइम के रेस्पेक्ट में, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्लेस के रेस्पेक्ट में। प्लेस के रेस्पेक्ट में मैंने आपको बताया था कहाँ का यूज होगा, जब कोई चीज किसी अन्य चीज के ऊपर हो और स्पर्श कर रही हो तब किसका यूज होगा, ऑन का। देयर इज ए बॉल ऑन द टेबल, देयर इज ए बॉल ऑन द टेबल, यानी कि बॉल जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, यानी कि टच कर रही है, तब किसका यूज होगा, ऑन का। और देखना अपॉन, अपॉन का यूज कैसे था, हमने जब लास्ट क्लास में पढ़ा था तो अपॉन का यूज कैसे था, कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, यानी कि किसी गतिशील वस्तु के ऊपर कोई अन्य वस्तु आकर गिरे तब किसका यूज होगा, अपॉन का यूज होगा। कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, यानी कि ये हमारे पास चूहा था और इसके ऊपर कौन आके गिरी, इसके ऊपर बिल्ली आकर गिरी, ठीक है, और ये मोशन में था, तब किसका यूज होगा, अपॉन का यूज होगा। यानी कि किसी गतिशील वस्तु के ऊपर कोई अन्य चीज आकर गिरे तब किसका यूज होगा, अपॉन का यूज होगा। और देखना ओवर का यूज, ओवर का यूज कहाँ होगा, देखो ओवर का यूज वहां होगा जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो पर टच ना करे तब किसका यूज होगा, ओवर का यूज होगा। जैसे ये फैन हमने बनाया तो फैन इसके ऊपर है, टच तो नहीं कर रहा है, तो किसका यूज होगा, ओवर का। और ओवर का यूज कहाँ हो सकता है, जैसे क्या, तो आप क्रिकेट मैच देखते हो तो आप देखते हो ना, द इनिंग्स इज ओवर, इस ओवर का मतलब क्या है, खत्म हो जाना, इस ओवर का मतलब क्या है,
खत्म हो जाना। ओवर का मतलब क्या है? ओवरवेट, है ना। तो ऐसी जगह भी ओवर का यूज होता है। एक तो देखो क्या, प्लेस के रेस्पेक्ट में, जब क्या हो, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, टच ना करे, तब किसका यूज होगा? ओवर का। और कहाँ यूज होगा? जब कोई चीज कंप्लीट हो जाए तब भी ओवर का यूज होगा। जब कोई चीज एक्स्ट्रा हो, ओवरवेट, ओवर इनकम, तब भी किसका यूज होगा? ओवर का। आगे देखना अबव का यूज कहाँ होता है। अबव का यूज हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अबव का यूज कहाँ है। अबव का यूज वहां होता है जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर तो हो लेकिन एग्जैक्ट ऊपर ना होकर ऊपर साइड में कहीं भी हो, तब किसका यूज होगा? अबव का यूज होगा। ठीक है, जैसे सन है, इस टेबल के ऊपर तो है लेकिन क्या एग्जैक्ट ऊपर नहीं है, तब किसका यूज होगा? अबव का। और कहाँ अबव का यूज होता है? देखो, जब भी हमको किसी लेवल की बात करनी हो, लेवल की, जैसे ये 0 लेवल है, ये 10, ये 20, ऐसे लेवल बढ़ता जा रहा है, ये 50 तक, ऐसे नीचे भी जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, ये हमारा अगर एवरेज मान लिया जाए इसको, कोई चीज़ किसी बच्चे के मार्क्स अगर 0 से ऊपर है तो मैं क्या बोलूँगा उसको? जैसे हमने 0 को एवरेज माना है तो मैं इसको क्या बोलूँगा फिर? अबव एवरेज। तो जब मुझे कोई लेवल बताना हो, लेवल में ऊपर या नीचे इंडिकेट करना हो, तब मैं किसका यूज करूंगा? अबव का। ऐसे ही बिलो, जब मुझे लेवल में नीचे बताना हो कि कोई चीज नीचे है लेवल में, तब किसका यूज करूंगा? बिलो। जैसे बोलते हैं दिस इज बिलो माई डिग्निटी, है ना, तो वो किसी के लिए बता रहे हो कि लेवल के नीचे कोई चीज है, बिलो। और कहाँ यूज होता है बिलो का? जब कोई चीज किसी चीज के नीचे तो हो बट एग्जैक्ट नीचे ना हो, तब किसका यूज होगा? बिलो का यूज होगा। जैसे क्या, देयर इज अ बॉल या फिर देयर इज अ रैट बिलो द टेबल, यानी टेबल के एग्जैक्ट नीचे नहीं है, टेबल के नीचे तो है लेकिन साइड में कहीं नीचे है, तब किसका यूज होगा? बिलो का। और देखिए, फिर हमने कुछ और प्रीपोजिशन पढ़े थे, जैसे क्या पढ़ा था? अक्रॉस। अक्रॉस का यूज कहाँ होता है? अक्रॉस का यूज वहां होता है जब कोई 2D ऑब्जेक्ट को पार करके आप दूसरी तरफ निकल जाए, तब किसका यूज होगा? अक्रॉस का यूज होगा। जैसे क्या, सामने रोड जा रही है, मैं रोड के उस पार गया, तो मैं क्या यूज करूंगा? आई वेंट अक्रॉस द रोड, आई वेंट अक्रॉस द रोड। ऐसे ही कोई खेत है, मैं खेत के उस पार चला जाऊं, तो क्या यूज करूंगा? आई वेंट अक्रॉस द फील्ड। ठीक है, थ्रू का यूज कहाँ होता है? थ्रू का यूज देखते हैं। देखिए, मैंने ये डायग्राम बनाया था, अक्रॉस में क्या लिखा मैंने कि पार करके जाना। अब अगर आप पार करके नहीं गए और कैसे गए, आप इसके सहारे सहारे गए, तो किसका यूज करोगे? अलोंग का यूज करोगे। जैसे बिल्ली गई थी चूहे को पकड़ने के लिए सहारे सहारे, तो हमने किसका यूज किया था? अलोंग का यूज किया था। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं रोड के सहारे सहारे कहीं पे जा रहा हूं, तब मैं किसका यूज करूंगा? अलोंग का यूज करूंगा। जैसे आई वेंट अलोंग द हाईवे, आपने कई बार देखा होगा कि लोग हाईवे से न जाकर पास में जो पगडंडी बनी है उसके सहारे सहारे जाते हैं, तब किसका यूज हो जाएगा? अलोंग का यूज हो जाएगा, ये अलोंग। थ्रू का यूज कहाँ होता है? थ्रू का, देखो, थ्रू का यूज तब होगा जब आप किसी बंद सतह से होकर आर पार निकल जाए, तब किसका यूज होगा? थ्रू का। यानी कि कोई भी चीज जब किसी बंद सतह से होकर आर पार निकल जाए, तब किसका यूज होगा? थ्रू का यूज होगा। जैसे कोई ट्रेन है और टनल से आर पार निकल जाती है, तब किसका यूज करोगे आप? थ्रू का। द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल, यानी कि क्या, इधर से भी खुला है और आगे से भी खुला है। जब ट्रेन निकल गई तो किसका यूज करोगे आप? थ्रू का। अब मुझे आप एक चीज बताइए, जब मैं किसी फॉरेस्ट से जाता हूं तो हम ये क्यों यूज करते हैं कि आई वेंट थ्रू द फॉरेस्ट? ये फॉरेस्ट तो 2D है, पैक तो है नहीं, तो बताइए मुझे थ्रू का यूज क्यों करते हैं? अक्रॉस का यूज क्यों नहीं कर सकते हम? देखिए जवाब, देखो, फॉरेस्ट जो होता है वो इतना घना होता है कि जैसे कई सारे पेड़ होते हैं, और कई सारे पेड़ होने के कारण होता क्या है कि वो चारों तरफ से पैक हो जाता है, और जब वो पैक हो जाता है, जब हम उससे से निकलते हैं तो कैसा लगता है कि हम पैक हैं, किसी सुरंग में से जा रहे हैं, 3D ऑब्जेक्ट में से होके जा रहे हैं। इसलिए हम वहाँ पे अक्रॉस यूज ना करके किसका यूज करते हैं? थ्रू का यूज करते हैं। तो समझे थ्रू का यूज कहाँ होगा? जब किसी बंद चीज में से कोई ऑब्जेक्ट निकल जाए, तब किसका यूज होगा? थ्रू का। बाय, देखो, एक बाय का यूज तो हमने कैसे किया था? टाइम के रेस्पेक्ट में, कि टाइम के रेस्पेक्ट में तक के लिए किसका यूज करोगे? बाय का। एक और बाय का यूज कहाँ होता है? पैसिव वॉइस में बाय का यूज होता है। और कहाँ होता है? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में कैसे होता है? जैसे क्या,
द रैट द कैट वॉज किल्ड बाय मी। ये बाय यानी कि बिल्ली को मेरे द्वारा मारा गया, यानी कि क्या, द्वारा का सेंस, के द्वारा का सेंस जब जब आए तब तब किसका यूज करोगे आप, बाय का यूज करोगे। किसका यूज करोगे आप, बाय का। अगला देखते हैं विद। देखो आपने बिल्ली को मारा लेकिन किसकी सहायता से मारा, है ना। देखो द कैट वॉज बीटन बाय मी विद अ स्टिक। देखना बाय मी यानी के द्वारा का सेंस आ गया, अब आ रहा है विद। विद यानी विद का यूज कहाँ होता है, जब भी आप किसी उपकरण की सहायता से कोई काम करते हो तब तब किसका यूज होगा, विद का। जैसे क्या, मैं पेन की सहायता से लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग विथ अ पेन, ठीक है। मैं एप्पल काट रहा हूं चाकू की सहायता से, आई एम कटिंग एन एप्पल विद अ नाइफ, तो किसका यूज होगा, विद का यूज। आई किल्ड अ कैट विद अ नाइफ, आई किल्ड अ स्नेक विद अ स्टिक, उस तरीके से। तो किसका यूज होगा, विद का। और बाय का समझ लिया ना, बाय का यूज कैसे होगा, के द्वारा के सेंस में, और विद का यूज कैसे होगा, किसी उपकरण की सहायता से कोई काम करना हो तो विद का यूज होगा। आगे देखिएगा अमंग। अमंग के पहले एक को छूट गया हमारा, वो क्या है, बिटवीन। बिटवीन का यूज कहाँ होता है, जब दो चीजों में कोई संबंध हमको बताना होता है तब किसका यूज होगा, बिटवीन का यूज होगा। कैसे होगा, जैसे क्या, दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और वो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। अगर मैं उन दोनों को चॉकलेट दूं, मैं उनको बोलूं कि तुम दोनों में बांट लेना, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स बिटवीन यू। यानी कि क्या, दो लोगों में जब कोई सामंजस्य स्थापित हो, जब दो लोगों में कोई कंपैरिजन की बात हो, तब हम किसका यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। अमंग का यूज कहाँ होगा, जब ये दो लोग ना होकर ज्यादा लोग हो जाए तब हम किसका यूज करेंगे, अमंग का यूज करेंगे। किस प्रकार, अब मैं चॉकलेट जो दो लोगों को दे रहा हूं, वह दो लोगों को ना देकर कई सारे लोगों में बांट दूं, सारे क्लास के स्टूडेंट्स को दे दूं, तब किसका यूज करूंगा मैं, अमंग का। जैसे क्या, आई डिस्ट्रीब्यूटेड द चॉकलेट्स अमंग द स्टूडेंट्स। यानी कि क्या, अब दो लोगों में न बांट कर मैंने क्या कर दिया, पूरी क्लास में बांट दी, तब किसका यूज कर रहा हूं मैं, अमंग का। और देखिएगा एक होता है हमारे पास ऑफ। ऑफ बताता है हमको, क्या बताता है, पोजीशन बताता है। क्या बताता है, पोजीशन। पोजीशन जब जब भी बताओ ना, हम किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। जैसे क्या, जैसे क्या यूज करोगे, प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली। यानी क्या, दिल्ली की समस्या है, दिल्ली की समस्या है, तो जो का की वाला सेंस आ रहा है वो किससे डिनोट हो रहा है, हमारा ऑफ से डिनोट हो रहा है। तो पोजीशन जब जब दिखाना हो तब किसका यूज करोगे आप, ऑफ का। और यूज कहाँ होगा ऑफ का, जब कोई व्यक्ति कोई बीमारी से मरे, डाई ऑफ कैंसर, डाई ऑफ फीवर एटसेट्रा। बीमारी से जब जब कोई व्यक्ति मरे तो बीमारी से मरने के लिए उस सेंस में किसका यूज होगा, ऑफ का यूज होगा। ही डाइड ऑफ कॉलेरा, ही डाइड ऑफ मलेरिया एटसेट्रा एटसेट्रा, तब भी किसका यूज होगा, ऑफ का यूज होगा, ठीक है। और देखिए ये नीचे वाला ऑफ, ये सिंगल एफ था, ये डबल एफ है, तो इसका यूज कहाँ होगा। आपने सुना होगा जनरली कि स्विच ऑफ द फैन। स्विच ऑफ द फैन यानी पंखा बंद कर दो, ये तो बोलते ना। तो स्विच ऑफ, तो ऑफ से मतलब बंद क्यों हुआ, देखिए समझिएगा। ऑफ का मतलब होता है सेपरेट होना, अलग होना। जब आप किसी को बोलते हैं स्विच ऑफ द फैन, इसका मतलब क्या है, आप पंखे का कनेक्शन उस इलेक्ट्रिसिटी से हटा रहे हो जो घरों में बह रही है, ठीक है। तो जब आप स्विच ऑफ करोगे, स्विच बंद करोगे, तो क्या होगा, जो पंखा है उसका कनेक्शन बहने वाले इलेक्ट्रिसिटी से दूर हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तभी तो मैंने लिखा है क्या, ऑफ। ऐसे पेड़ की डाली से पत्ता गिरेगा, तब भी क्या लिखोगे, ऑफ। कोई व्यक्ति किसी बिल्डिंग से कूद गया, ही जम्प्ड ऑफ द बिल्डिंग, तब क्या लिखोगे, जम्प्ड ऑफ। ऑफ क्यों, क्योंकि उससे उसका अलग हुआ है, सेपरेशन हुआ है, इसलिए क्या लिखोगे, ऑफ। फिर देखो टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति किसी की तरफ जाए तो किसका यूज होगा, टुवर्ड्स का। जैसे क्या, ये कोई व्यक्ति है और ये क्या कर रहा है,
घर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ही इज गोइंग टुवर्ड्स हिज हाउस। तो टुवर्ड्स का यूज कैसे होगा? किसी की तरफ जाने में। एग्जैक्ट नहीं जा रहा मैं उस स्थान की ओर नहीं जा रहा, उस स्थान की ओर जाता हूं मैं टू लगा देता, क्योंकि टू कनेक्ट करता है, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं, तब मैं क्या बोलूंगा? आई एम गोइंग टुवर्ड्स स्कूल। तो टुवर्ड्स का मतलब क्या होगा? किसी चीज की तरफ जाना, उसका मतलब क्या होगा? टुवर्ड्स, ठीक है। फिर देखिएगा बिहाइंड। बिहाइंड का यूज कहाँ होगा? बिहाइंड का सिंपली यूज कहाँ होगा? बिहाइंड का यूज वहां होगा जब कोई चीज किसी चीज के पीछे हो और छुपी हुई हो, तब किसका यूज होगा? बिहाइंड का। जैसे ड्रम है, इसके पीछे डंडा पड़ा है, तो क्या बोलोगे? देयर इज अ स्टिक बिहाइंड द ड्रम, ठीक है। बिहाइंड यानी पीछे की तरफ कोई चीज हो, तब किसका यूज करोगे आप? बिहाइंड का यूज करोगे, ठीक है। एक और प्रीपोजिशन होता है, हमने और लिखा था बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड्स, देखो बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है? बिसाइड का मतलब ये है कि कोई किसी के पास में बैठा है, जैसे ये बॉक्स है, या फिर मैं ये एक लड़का है और ये दूसरा लड़का है। मेरी ड्राइंग अजीब सी है, मैं लड़के की जगह कार्टून बना रहा हूँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कैसे क्या हो रहा है, बट हाँ देख लो कि ये एक लड़का है, इसके साथ में एक को लड़का है, तो अब क्या बोलोगे? दैट बॉय ही इज सिटिंग बिसाइड हिम, यानी कि साथ साथ में बैठा है, सटा कर बैठा है। तो बिसाइड का मतलब क्या होगा? पास पास में बैठना। और अगर हम बात करें बिसाइड्स की, इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा में कोई चीज होना, यानी अतिरिक्त के अतिरिक्त, ठीक है। जैसे क्या मैं बोलूं कि मेरे अलावा मेरे फ्रेंड्स भी आएंगे पार्टी में, बिसाइड्स मी माई फ्रेंड्स विल ऑल्सो कम इन द पार्टी, यानी कि क्या? मेरे अलावा मेरे दोस्त भी आएंगे पार्टी में। तो बिसाइड्स का मतलब क्या हुआ? अलावा, एक्स्ट्रा में, के अतिरिक्त। तो बिसाइड और बिसाइड्स में अलग अलग अंतर है, उसको समझिएगा, ठीक है। तो ये आज के प्रपोजिशन थे जो हमने डिस्कस किए हैं आपसे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ पा रही, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि हम उसका सुझाव दे सकें, उस समस्या का सोल्यूशन कर सकें। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।